यू। कल अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो भी था अपना लेक्चर, इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मैं आपको वापस फिर से समझा देता हूं थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये समझाया था कि जब भी किसी कंडक्टर और एक मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिवली मोशन करवाया जाता है, तो रिलेटिवली मोशन करवाने के साथ साथ क्या होता है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अपन बोले कि उसके अंदर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है और एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट, एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज इंड्यूस पोटेंशियल, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुई है, उस करंट को, वो करंट किधर हुई है, उस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसके लिए फ्लेमिंग भाई साहब को बुलाया जाता है, और फ्लेमिंग भाई साहब ने बताया कि उसके लिए राइट हैंड रूल का यूज किया जाएगा, यानी कि फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का यूज किया जाएगा। और वो राइट हैंड रूल क्या था वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था कि अगर हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को हम अगर इस तरीके से स्ट्रेच करें कि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हो, तो यहां पे जब ये तीनों जो हैं, तो इसमें से मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ये एफ एम सी के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि ये फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये करंट बताएगा। क्लियर? तो यानी कि एफ एम सी के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग ने अपना राइट हैंड रूल दिया था। ठीक है, तो अब अपन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बाद अगला टॉपिक अपना जो ले रहे हैं वो अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या चीज होती है? देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर शादियों में, पार्टियों में जब लाइट चली जाती है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज किया जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जनरेटर का पढ़ने से पहले अपन को, कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो जनरेटर जो है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। आप देखिए, आपने नॉर्मली इतनी नॉलेज तो हमको होती है कि जनरेटर जो होता है उसके अंदर अपन डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, और डीजल पेट्रोल के डालने से उसके अंदर की जो मशीनरी है वो काम करना स्टार्ट करती है, और उस मशीनरी के काम करने से एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो मैकेनिकल एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जनरेटर जो है वो दे देता है। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर आज समझने वाले हैं कि किस तरीके से एक जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मैं दोनों तरह के जनरेटर को इस लेक्चर में समझाऊंगा, एक तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एक डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो मैं आपको इसमें समझा दूं कि जनरेटर हैव टू टाइप्स। जनरेटर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और एक होता है डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो सर इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहता है सर, ये बताइए। तो बेस्ट होने को तो दोनों ही बेस्ट है। डायरेक्ट करंट जनरेटर है उसमें थोड़ी अच्छी इफिशियंसी होती है करंट की, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में उतनी अच्छी इफिशियंसी नहीं होती है, अच्छा वर्क जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डीसी करंट के कंपैरिजन में नहीं कर पाता है।
यूज दोनों का सेम है। डायरेक्ट करंट जनरेटर भी अपने लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के काम आता है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है जनरेटर है वो भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर की अपन बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही जो है जनरेटर काम करता है। जनरेटर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर मान लो मैग्नेट्स और कंडक्टर के बीच में मोशन करवाया जाता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही प्रिंसिपल है किसका? जनरेटर का। अगर आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, देन यू कैन राइट ओनली EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर ये मान लो कि 1 नंबर से ज्यादा में आ जाता है, 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है, तो आपको EMI लिखकर EMI की कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन किसके थ्रू दी जाती है। क्लियर? ये कंप्लीट आप लिखेंगे तब जाके आपको पूरा मार्क्स इसके अंदर मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो पहला टॉपिक है अपना अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसको पढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक डायग्राम मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का बना देता हूं, ठीक है? तो इसको देखिए, और ये डायग्राम जो है हमने बना दिया है। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। तो देखिए इसमें मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है। देखिए मेरे यहाँ कहीं भी, ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा डायग्राम लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर आपको यहाँ दिख जाएगा कि मैंने यहाँ कहीं भी बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर मैंने बैटरी यहाँ पर लगाई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने बैटरी को नहीं लगाया है। तो सर आपने यहाँ पर बैटरी को नहीं लगाया है, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, जो इंड्यूस करंट की जिसकी अपन बात कर रहे हैं जनरेटर के अंदर, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है सर वो कैसे होगी? तो उसको अपन समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस होगी। तो देखिए वापस मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली जो है वो पूरा की पूरा जो है इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा यहाँ पर होगा। ये 2 मैंने यहाँ पर मैग्नेट्स का यूज किया हुआ है। ये 2 मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ मैग्नेट का मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैग्नेट का मैंने साउथ पोल ले लिया है। और यहाँ पर जो है एक वही आर्मेचर अपन ने पिछली बार की तरह लिया है, ABCD रेक्टेंगुलर जो शेप की मैंने ली है, यहाँ पर ABCD इसके मैंने नाम रख दिए हैं। देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक मोटर थी उसके अंदर यहाँ पर जो लगे हुए थे तो कम्यूटेटर्स लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? कम्यूटेटर्स लगे हुए थे। लेकिन यहाँ कम्यूटेटर्स की जगह अब की बार मैंने यूज किए हैं स्लिप रिंग्स। क्या यूज किया है? स्लिप रिंग्स या फिर स्प्लिट रिंग्स, जो भी अपन को बोलना चाहें वो अपन को बोल सकते हैं। तो स्लिप रिंग्स मैंने यहाँ पर यूज कर दी है। उसके बाद इनका अगला हिस्सा जो है कार्बन, जो किससे बना हुआ होता है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ये बना हुआ है ग्रेफाइट से बनी हुई मैंने कार्बन की ब्रश ले ली है, जो टर्मिनल्स का काम करेंगे आपको पता है। उसके बाद मैंने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर तो से कनेक्ट करने का क्या मतलब रहा सर? गैल्वेनोमीटर से मैंने केवल इसको इसलिए कनेक्ट किया है जिससे मुझे पता लग जाएगा कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक रोटेशन एक्सिस है जिसके अलोंग ये रोटेट करेगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर इसकी, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आपको सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। इस तरह का बेहुदा जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मली नहीं पूछा जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर एक अलग डिवाइस हो गई। अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में, जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में डिफरेंस पूछते हैं, पर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर एक अलग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, जबकि जनरेटर जो है वो एक अलग डिवाइस है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो चीजें ही अलग अलग हो गई। अंतर उन चीजों में देखा जाता है जहां कहीं सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी में से डिफरेंस निकाला जाता है। यहाँ कोई सिमिलरिटी बनी ही नहीं है, क्योंकि चीजें ही अलग अलग है, दोनों का काम भी अलग अलग है, दोनों की जो है, बस अपन इतना कह सकते हैं कि कुछ पार्ट्स जो
इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किए गए हैं वो ही पार्ट सेम टू सेम किसमें यूज किए गए हैं, जनरेटर में यूज किए गए हैं। ये सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में हो सकती है, यानी कि इनके केवल कंस्ट्रक्शन में जो सिमिलरिटी है वो जरूर देखने को मिलती है, बाकी का तो यहां पर जो है वो बिल्कुल वर्किंग प्रोसेस और भी सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल खत्म है, यानी कि प्रिंसिपल सारी चीजें अलग अलग होती हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि रोटेशन एक्सिस है, तो देखिए जनरेटर की अपन बात करें तो जनरेटर जो है उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो आप सबको पता है जनरेटर स्टार्ट शादियों में अभी आपने देखा होगा, वो इस तरीके से एक वो स्टैंड सा लगा के और फिर उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो जनरेटर को जब ऐसे ऐसे करके जब घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे करके घुमाने पर जनरेटर का क्या घूमता है, तो जनरेटर के अंदर ये जो चीज लगी हुई है ये घूमती है। क्लियर, ये जनरेटर के अंदर जो चीज लगी हुई, मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा घूमता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा स्लो मोशन में थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये घूमा तो कैसे घूमा। तो देखिए यहां पर ये कनेक्ट है पूरा, स्लिप रिंग्स की वर्किंग को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये देखिए ये घूमा। तो मैं एक कॉपी ले लेता हूं हाथ में, ये है कॉपी। देखो ये मान लो बंद वाला जो हिस्सा है ये ए बी है और जो ओपन वाला हिस्सा है वो मैंने सी डी ले लिया है। तो ध्यान रखिएगा आप, बंद वाला हिस्सा मैंने ए बी काउंट कर लिया है और बगल वाला हिस्सा जो है ओपन वाला हिस्सा वो मैंने सी डी काउंट कर लिया है। अब मान लो कि आपने इसको घुमाया, तो जब आपने इसको ऐसे ऐसे करके घुमाया तो ऐसे ऐसे करके घुमाने पर मैं मान लेता हूं कि ए बी गया पीछे, ए बी कहां गया, पीछे गया। तो देखिए ए बी पीछे गया तो क्या हुआ यहां पे कुछ इस तरीके से हुआ, ये वापस वो हाफ रोटेशन होगा, और ये कुछ इस तरीके से बदल गया, मतलब कि पहले ए बी इधर था, अब ये ए बी इधर चला गया और सी डी इधर आ गया। तो क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, क्या हुआ, तो देखिए अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ होगी, नॉर्थ से साउथ। और यहां पर आप देखिए तो अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज कहां होगा। यहाँ पे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के बीच में कंडक्टर रखा हुआ है और आपने कंडक्टर को घुमाया तो रिलेटिव मोशन हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोड्यूस होने से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई है। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस हुई है वो देखते हैं अपन। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं राइट हैंड रूल में देखिए क्या होता है, एफ एम सी। तो आप देखिए सबसे पहले क्या है कि ए बी है वो पीछे की तरफ गया है, वो ए बी ऐसे गया है, ये ए बी था, ये ऐसे गया है, ऐसे। तो आप अपने थंब को पीछे रखेंगे, कहां रखेंगे, पीछे रखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अच्छा राइट हैंड रूल लेना, सॉरी, ठीक है। तो मान लो कि आपने इसको घुमाया है, तो घुमाने पर मान लो कि ये पीछे गया है या फिर आगे आया है, जैसे ही मान सकते हैं आप। मान लो कि ए बी जो है वो आगे आया है, तो ये ए बी था, तो ए बी आगे आया, तो ए बी ऐसे गया यूं, तो अभी भी ए बी उधर ही पहुंचा है। तो मैंने इसको आगे से ऐसे घुमाना स्टार्ट किया तो ए बी आगे आया, तो थंब को आगे रखूंगा, बिकॉज फोर्स मैंने आगे की तरफ लगाया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए किधर है, उस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई। तो आप देखिए इस उंगली को जब आप खोलेंगे तो ये उंगली क्या बता रही है, मिडिल फिंगर बता रही है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो ए बी पे इंड्यूस करंट किधर हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, यानी कि ए बी पे इंड्यूस करंट किधर हो गई बेटा, ऊपर की तरफ हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीडी उस साइड में है, जब ए बी इधर गया तो सीडी पीछे गया है, तो सीडी पे डायरेक्शन किधर हो गई, सीडी पे डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। क्लियर, अब यानी कि ए बी पे करंट ऊपर है अभी भी और सीडी पे करंट नीचे है। अब सीडी किससे कनेक्ट है, अब देखो पहले ए बी किससे कनेक्ट था, पहले ए बी B1 से कनेक्ट था, B1 हो गया पॉजिटिव क्योंकि करंट ऐसे प्रोड्यूस हो गई ना, करंट ऐसे जा रही है, यूं यहां से चल रही है और यहां तक जा रही है। तो ये अपने आप ये टर्मिनल क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और इधर की तरफ करंट आ रही है तो ये टर्मिनल अपने आप क्या बन चुका है, नेगेटिव बन चुका है। यानी कि पहले हाफ साइकिल के अंदर B1 बिकम्स पॉजिटिव एंड B2 बिकम्स नेगेटिव। उसके बाद क्या हुआ कि अब B1 B2 थोड़ा ना रखते हैं, B1 B2 तो वहीं रहते हैं, तो B1 B2 यहीं पे, तो B1 पॉजिटिव है और B2 नेगेटिव है। क्लियर, अब देखिए क्या क्या सीन बन रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट हाफ रोटेशन। अब ये यहाँ पे ये ऐसे आके ऐसे गया, यूं जाके रुक गया। अब ये क्या है, सीडी है, सीडी इधर आ चुका है और ए बी किधर पहुंच चुका है, ए बी उधर पहुंच चुका है।
अब AB पे करंट अभी भी ऊपर है और CD पे करंट अभी भी नीचे है, तो देखना क्या होगा, CD पे करंट नीचे है जबकि B1 करंट ऊपर दे रहा है और AB पे करंट ऊपर है जबकि B2 करंट नीचे दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं बन पा रहा है, करंट का कंटिन्यूअस पाथ नहीं बन पा रहा है, करंट का कंटिन्यूअस पाथ नहीं बन पा रहा है, तो यहां पे ये जो करंट है, यहां पे ये जो करंट है, ये करंट कैंसिल हो जाएगी और यहां पर ये करंट है वो करंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सर करंट कैंसिल हो जाएगी, सर पहले हाफ रोटेशन में तो करंट आई थी, अगले हाफ रोटेशन में करंट कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल अगले हाफ रोटेशन में करंट जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरीके से दोबारा समझिए, AB था, ये CD था, ये ऐसे गया, करंट कैंसिल हो गई। अब करंट जब कैंसिल हो गई तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी चीज पे कोई फोर्स लग रहा है तो वह फोर्स उस पर तब तक लगता रहेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। तो ये यहां पर देखिए AB है, ये ऐसे गया यूं, तो जब ये ऐसे गया तो करंट आई थी, लेकिन जब ये वापस ऐसे आया तो करंट नहीं आई। यानी कि क्या हुआ, पहले हाफ रोटेशन में करंट आई और नेक्स्ट हाफ रोटेशन में करंट नहीं आई। यानी कि क्या हुआ, ये ऐसे, ये करंट आई फिर करंट नहीं आई, फिर करंट आई फिर करंट नहीं आई, फिर करंट आई फिर करंट नहीं आई, फिर करंट आई। यानी कि हो क्या रहा है, आप समझिएगा हो क्या रहा है। देखो करंट आई फिर करंट आई, मतलब पूरा घूम रहा है और पूरे रोटेशन में एक ही बार करंट आ रही है और नेक्स्ट हाफ रोटेशन जो है वो ब्लैंक जा रहा है। That's why it is called AC जनरेटर। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, बिकॉज अल्टरनेट करंट आ रही है, एक हाफ रोटेशन में करंट आ रही है, अगले हाफ रोटेशन में करंट नहीं आ रही है, अगले हाफ रोटेशन में करंट आ रही है, अगले हाफ रोटेशन में करंट नहीं आ रही है। तो क्या हो रहा है, करंट जो है वो अल्टरनेट प्रोड्यूस हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सर आपने स्लिप रिंग्स का काम नहीं बताया, तो मैं आपको स्लिप रिंग्स का काम बता देता हूं। देखिए इस तरीके से ये एक्सल है इसका, ये तो ये जो रिंग, ये मेरे जो दो हाथ है इनको आप रिंग से समझिएगा, स्लिप रिंग्स है। तो देखना ये इसका एक्सल है जिसपे ये घूम रहा है, जिसपे ये जो है वो घूम रहा है, ये इस पे हाथों पे, तो ये स्लिप रिंग्स मेरे हाथ में है। अब ये कॉपी जो है वो घूमेगी बट मेरे हाथ वहीं रहेंगे। देखिए आप, ये कॉपी घूम रही है बट मेरे हाथ जो है वो वहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे हाथ क्या हो रहे हैं, मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं वो किसका काम कर रही है, स्लिप रिंग्स का काम कर रही हैं। अगर इन स्लिप रिंग्स की जगह कम्यूटेटर लगा दिए हुए होते तो जिस अगले हाफ रोटेशन में जो करंट कैंसिल हो रही थी, क्या वो करंट कैंसिल होती, नहीं होती, क्योंकि कम्यूटेटर क्या काम करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन को अगर वो चेंज कर देते हैं तो अगले हाफ रोटेशन में भी करंट आ जाती, डायरेक्शन चेंज होके, और दोनों ही हाफ रोटेशंस में क्या आ जाती, करंट आ जाती, और वो जनरेटर बन जाता डीसी जनरेटर। समझ में आई बात। यानी कि इसको अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर एक हाफ रोटेशन में करंट आ रही है और एक हाफ रोटेशन में करंट नहीं आ रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पे देखिए करंट आ रही है, क्लियर, और अगले हाफ रोटेशन में करंट नहीं आ रही है, अगले हाफ रोटेशन में करंट आ रही है और अगले हाफ रोटेशन में करंट नहीं आ रही है। इसलिए अल्टरनेट का एसी ग्राफ कुछ इस तरीके का बनाया जाता है बुकों में। उसका रीजन क्या है कि ऊपर का मतलब है करंट आ रही है और नीचे का मतलब है करंट नहीं आ रही है। ऊपर का मतलब है करंट आ रही है और नीचे का मतलब है करंट नहीं आ रही है, तो यानी डायरेक्शन पॉजिटिव होती जा रही है, अपोजिट होती जा रही है। अब वापस समझ लीजिए, ए बी पे वापस मैं बता देता हूं कि अपन ने राइट हैंड रूल लगाया है। राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हमने इसको ए बी को आगे लिया है, ए बी को आगे लिया है तो करंट इस पे ऊपर आई है। करंट अगर इस पे ऊपर आई है तो B1 बिकम्स पॉजिटिव, CD पे करंट नीचे आई है तो B2 बिकम्स नेगेटिव। जब ये हाफ रोटेशन बाद इधर पहुंचा तो CD नीचे दे रहा है करंट जबकि B1 ऊपर दे रहा है करंट, तो करंट हो गई कैंसिल। CD नीचे दे रहा है करंट और B2 जो है वो क्या, B1 जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर दे रहा है। AB इधर पहुंचा था, AB ऊपर ले रहा है और B2 नीचे ले रहा है, तो क्या हुआ, करंट कैंसिल हो जाएगी। तो अगले हाफ रोटेशन में करंट नहीं आएगी, अगले हाफ रोटेशन में करंट नहीं आएगी तो क्या होगा, करंट कैंसिल हो जाएगी। एकदम बोल देना। तो इसके बाद नेक्स्ट है अपना टॉपिक डायरेक्ट करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर में इनके यूज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसके डिफरेंस है तो वो केवल कंस्ट्रक्शन में है। कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है,
वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो अभी अपन डायग्राम बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को डायग्राम बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा लग रहा होगा, और लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक मोटर में अपन ने बैटरी का यूज किया था, जबकि यहाँ पर बैटरी का कोई भी यूज नहीं किया गया है। हाँ, बस इलेक्ट्रिक मोटर के जैसा आपको इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी कम्यूटेटर्स यूज किए थे, और यहाँ भी मैं कम्यूटेटर्स बना रहा हूँ। तो आप सबको पता है कि कम्यूटेटर्स में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में मैं नहीं कर पाया था, जो नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट कैंसिल हुई थी, उस करंट को मुझे अब कैंसिल नहीं करना है। क्लियर। ये फील्ड मैग्नेट हो गई, ये आपका वो रेक्टेंगुलर आर्मेचर हो गया, और ये इसका एक्सेस हो गया। तो वापस अपन बात करते हैं कि ये इस तरीके से घूमेगा। तो वापस ए बी आगे आया, तो ए बी आती क्या हुआ, B1 जो है वो पॉजिटिव हुआ, B2 जो है वो नेगेटिव हुआ। वापस मैं आपको समझा देता हूं कि सेम टू सेम बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन है वो अल्टरनेटिंग करंट वाला कंस्ट्रक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाला कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर दो फील्ड मैग्नेट्स आपने ली हुई हैं। बस अगर डिफरेंस अगर आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर, तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस। In the alternating current generator we use slip rings, and in the direct current generator we use commutators. And what are commutators? Commutators are the devices which changes the direction of electric current. जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो देखिए क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको घुमाया, तो मान लो ए बी आगे आया, मैं वापस आपको बता देता हूं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी, यानी कि इधर की तरफ होगी। मैं वापस आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करके बता देता हूं। देखिए ए बी जो है, ए बी आगे आया तो फोर्स आगे, बिकॉज FMC फोर्स आगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ए बी पे करंट किधर आएगी, ऊपर आएगी। तो ए बी पे करंट किधर आ चुकी है, ऊपर आ चुकी है। सी डी पे करंट किधर जा चुकी है, नीचे जा चुकी है। तो ए बी पे करंट ऊपर आ चुकी है, सी डी पे करंट नीचे जा चुकी है। ए बी पे अगर करंट ऊपर आई है तो B1 बिकम्स पॉजिटिव, और सीडी पे करंट नीचे आ रही है तो B2 बिकम्स नेगेटिव। यहां तो किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि यहां तो क्लियर होना चाहिए। अगर AB पे करंट ऊपर जा रही है तो B1 बिकम्स पॉजिटिव, नॉर्मल सी बात है। तो B1 बिकम्स पॉजिटिव। और अब देखिए क्या हुआ आफ्टर हाफ साइकिल, तो मैं ऐसे घुमाऊं ऐसे, तो करंट आ गई ऊपर की तरफ, ये घूम के ऐसे हो गया। अब जब ये घूम के ऐसे हो गया तो यहां पर कुछ इस तरीके का प्रोसेस देखिए, आपको दिखेगा कि CD यहां आ चुका है, क्लियर, CD यहां आ चुका है, और AB जो है वो यहां आ चुका है। AB पे करंट किधर थी बेटा, ऊपर थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि हमने क्या यूज किए हुए हैं, कम्यूटेटर्स यूज किए हुए हैं। तो कम्यूटेटर्स इस करंट को कैंसिल करके कौन सी करंट फ्लो करवा देगा, AB पे नीचे की तरफ करवा देगा। और B2 क्या चाहता था, नीचे चाहता था। CD पे करंट किधर फ्लो करवा देगा, ऊपर फ्लो करवा देगा कम्यूटेटर्स, और B1 भी ऊपर जा रहा है। तो अब फिर से करंट क्या हो गई, जनरेट हो गई, इसमें करंट वापस जनरेट हो गई, तो ये फिर से किधर घूम जाएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। अब आप दोनों में समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो होते हैं, जो शादियों में यूज किए जाते हैं, जिनमें से आवाज आती है धक 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 धक, वो सारे जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होते हैं। लेकिन जो साइलेंट जनरेटर, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो यूज किए जाते हैं, वो सारे जनरेटर जो है वो डीसी जनरेटर होते हैं, उनमें से आवाज नहीं आती। डीसी जनरेटर के अंदर से आवाज बहुत कम आती है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर से आवाज क्यों आती है, समझिएगा। ये अब जैसे मान लो मैं जब मैं आवाज निकालूंगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप, ये धक 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 धक, क्योंकि धक धक वाली जो आवाज है वो तभी आ रही है जब करंट प्रोड्यूस हो रही है, और बाकी का पूरा जो है वो ऐसे घूम रहा है। क्यों, क्योंकि आफ्टर सेकंड हाफ साइकिल करंट इज कैंसिल्ड, करंट वहां पर कैंसिल हो रही है, करंट वहां आ ही नहीं रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो नॉर्मली आवाज जो करते हैं, जो ग्रीन वाले जनरेटर्स जो नॉर्मली शादियों में यूज किए जाते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होते हैं। और डीसी करंट जनरेटर का अगर मैं ग्राफ यहां पर बनाऊं, जैसा कि मैंने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में बनाया था, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। देखिए एक्चुअल में क्या है, आपको यहां थोड़ा सा क्लियरेंस मैं कर दूं कि एसी और डीसी, सर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होती है। आपके घर में कौन सी करंट आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी बैटरी वाली चीजें जो होती है ना, बैटरी वाली चीजें, जितनी भी बैटरी वाली चीजें होती है वो डीसी पे काम करती हैं।
जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल जो है उसमें बैटरी होती है और किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको डीसी करंट देनी होती है। लेकिन सर हमारे घर में तो क्या आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है। तो सर मोबाइल तक डीसी कैसे पहुंचती होगी? तो वो जो चार्जर होता है ना, उस चार्जर के अंदर एक चीज लगी हुई होती है जिसको अपन बोलते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर का काम क्या होता है? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो अगर आपके घर में डीसी जनरेटर है, वैसे तो डीसी जनरेटर का यूज वहां किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जो घर होते हैं उनमें अगर वैसे तो आजकल इन्वर्टर का यूज किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े घर होते हैं जो जहां पर बहुत सारी फैक्ट्री चल रही होती है, बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही होती है, वहां पे अपन को अल्टरनेटिंग करंट की जगह डीसी करंट का यूज करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनका यूज अपन कैसे करते हैं।